डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम में अक्सर हमसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अपन एप्लीकेशंस की बात करेंगे, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर की। यहाँ पर जो पहला डेटा स्ट्रक्चर मैंने लिया है वो है स्टैक। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि बेस्ड होता है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट पर। तो उस पर कुछ एप्लीकेशंस बेस्ड हैं कि मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पर काम आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने कुछ एप्लीकेशंस लिख के रखे हुए हैं। तो एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आए, कोई भी आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम या कहीं की भी कोई आप मिड टर्म एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप आसानी से आप अपना नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन होता है स्टैक का, वो होता है अंडू और रीडू ऑपरेशन। अंडू और रीडू ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मैं MS वर्ड इस्तेमाल करूं, मैं नोटपैड इस्तेमाल करूं, तो वहाँ पर मैं कुछ चीज़ टाइपिंग कर रहा हूं, तो मुझे वो उस टाइपिंग को अंडू करना है, तो पिछली टाइपिंग पर वापस जाना है मुझे, तो आगे पीछे मैं आसानी से कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं कौन सा ऑपरेशन यूज़ करूंगा, अंडू रीडू। ये स्टैक का पहला एप्लीकेशन है। इट इज़ यूज्ड इन टेक्स्ट एडिटर्स टू रिवर्स यूर लास्ट टाइपिंग एक्शन। समझ में आता है अपन को, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला, ब्राउज़र बैक बटन। जब भी मैं इंटरनेट को एक्सेस करता हूं तो इंटरनेट को एक्सेस करने के बाद मैंने पहला पेज विजिट करा, पहले पेज के बाद मैंने लिंक से दूसरा पेज विजिट करा, मैंने फिर अगला पेज विजिट करा। अब मुझे पिछला पेज देखना है तो ऊपर टास्क बार के ऊपर हमको एक बैकवर्ड बटन मिल जाता है। तब वो बैकवर्ड बटन जो होता है वो स्टैक का ही एक एप्लीकेशन होता है। स्टोर्स योर लास्ट विजिटेड वेब पेज टू टेक यू बैक टू द प्रीवियस पेज। तो हमें वो प्रीवियस पेज पर ले आएगा और फिर अगर मुझे आगे जाना है तो हम फिर फॉरवर्ड पर आ जाएंगे। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड बटन दोनों के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, स्टैक के एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। नंबर 3 पर होता है फंक्शन कॉल मैनेजमेंट। ठीक है ना, किसी भी प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फंक्शन के कॉल को मैनेज करता है कि बंदे ने पहले कौन सा कॉल करा, ठीक है ना, उसके बाद कौन सा कॉल करा, उसके बाद कौन सा कॉल करा। तो लास्ट जो बंदा कॉल करेगा उसको हम पहले रिटर्न करेंगे, तो उसका एड्रेस रिटर्न करा जाएगा किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो क्या लिखा मैंने, यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू मैनेज फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड देयर रिटर्न एड्रेस। पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं अपन, रिकर्शन। ये तो बहुत जाना माना आपका एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ देन फंक्शन इज नोन एज रिकर्शन। तो इसका काम क्या होता है, यूज्ड इंटरनली बाय कंपाइलर। ये कंपाइलर इसका इस्तेमाल करता है टू स्टोर द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कॉल। जो भी हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हैं तो उसका जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, वो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रिकर्शन का। अगला पैरेंथेसिस मैनेजमेंट है ना, या पैरेंथेसिस मैचिंग कहा जाएगा। तो किसी भी प्रोग्राम में जब हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करा, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करा, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करा, तो ये जो पैरेंथेसिस मैचिंग है ये कंपाइलर चेक करता है कि आपने सही तरीके से पैरेंथेसिस किसी भी प्रोग्राम में लगाया है या नहीं। तो क्या करेगा ये एप्लीकेशन क्या होगा, हेल्प्स कंपाइलर को हेल्प करता है टू चेक इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर बैलेंस्ड इन कोड के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट बैलेंस है या नहीं, ये चेक करता है। लास्ट वाला एक्सप्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर कई तरह से क्वेश्चन बनता है, एक्सप्रेशन कन्वर्जन, जिसको हम पॉलिश नोटेशन बोलते हैं। इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन, इनके कन्वर्जन को हम किसके थ्रू इस्तेमाल करते हैं, स्टैक के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। तो यूज्ड बाय कंपाइलर ही इसका यूज करता है टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। मैं तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ प्रोग्राम में, सम इज इक्वल टू a प्लस b, लेकिन कंपाइलर इसको पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद इवेल्युएट करेगा। तो ये सारे जो एप्लीकेशन है ये स्टैक के एप्लीकेशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और एज इट इज आप एग्जाम में नोट करके आसानी से आ सकते हैं।